एक बड़ी खबर इस बीच आ गई, उसका रुख कर लेते हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की पेट्रोलिंग हुई है। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने चेतावनी जारी की, अमेरिकी कार्रवाई उकसाने वाली है। चीनी सेना ने यह कहा है ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा और स्थिरता कम होगी, पीएलए की ओर से कहा गया। और यूएस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत यह पेट्रोलिंग की गई है। तो इससे यह लग रहा है कि ताइवान पर यूएस और चाइना आमने सामने आ गए हैं। पहले से ही हालात खराब रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर की पेट्रोलिंग के बाद यह तनाव बढ़ा है। अर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सैमसन को देख चीन की वार्निंग है ये, और ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर अमेरिका को चेतावनी दी। इस कदम से ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर होगी, यह कहना है चीन का। अमेरिका लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है। चीन की आर्मी जो पीएलए है उसने ये बात कही है। अमेरिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये रूटीन ताइवान स्ट्रेट ट्रांजिट थी और पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय समंदर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ की गई। यूएस ने यह बात कही, ये खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक के अमेरिकी वादे को प्रदर्शित करता है। अमेरिका ने यह बात कही है। सर, अमेरिका कह रहा है और ताइवान को लेकर कर रहा है, ताइवान को लेकर चाइना अमेरिका आमने सामने रहे, तो इसको किस लिहाज से देखा जाए? बिल्कुल यही बात मैं पिछले से ही कनेक्ट करूंगा। अमेरिका और अमेरिकन सीनेट में ऑलरेडी बिल पास हो गया है कि अमेरिका जो है ताइवान की सुरक्षा को वो इंश्योर करेगा। अभी आज की डेट में यूक्रेन में क्यों नहीं जा पा रहा है नाटो? क्योंकि नाटो के जो आर्टिकल 4 और 5 है उसमें नाटो मेंबर होने पर ही वहां पर वो एक्शन ले सकता है, या नाटो के ऊपर अगर रूस अटैक करे। बट यहां पर ऑलरेडी ये है उनके पास कि अमेरिका एक्शन ले सकता है अगर चाइना ताइवान में अटैक करता है तो इसलिए जरूरी है कि अमेरिका वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाए और इंश्योर करे कि चाइना ऐसी कोई लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि यूक्रेन पर जिस तरह से रशिया ने हमला किया उसकी देखा देखी चीन ताइवान के खिलाफ यह कदम उठाता है, तो क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं चीन की दिग्गज ड्रोन कंपनी DJI का एक बड़ा फैसला आप देख लीजिए। रूस और यूक्रेन को ड्रोन बिक्री पर लगाई गई है अस्थायी रोक। ड्रोन का युद्ध में इस्तेमाल रोकने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का जमकर किया जा रहा है इस्तेमाल। कई जगह क्वाडकॉप्टर से हमले भी हुए हैं और अब ड्रोन कंपनी का यह बड़ा कदम। और इधर यूक्रेन को लेकर पुतिन के सहयोगी का एक बहुत बड़ा दावा है कि युद्ध के बाद यूक्रेन के हो जाएंगे कई टुकड़े। निकोले ने इसके लिए पश्चिम को जिम्मेदार बता दिया है और ये कहा है कि यूक्रेन बट जाएगा, यूक्रेन के टुकड़े हो जाएंगे और ये स्थिति युद्ध के बाद यूक्रेन को लेकर बनने वाली है। बिल्कुल, आइए अब देख लेते हैं कि पुतिन के सहयोगी ने यूक्रेन को लेकर और क्या कुछ कहा है और उनकी बातों में है कितना दम। क्या कई टुकड़ों में बट जाएगा यूक्रेन? पुतिन के सहयोगी निकोलाई पात्रुशेव का यह दावा है कि यूक्रेन कई टुकड़ों में बंटने जा रहा है। यह तय मानिए, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन से उसके कई हिस्से अलग हो जाएंगे। अमेरिका वर्षों से यूक्रेनियंस में रूस के खिलाफ नफरत भरता रहा है। पश्चिम और यूक्रेन के शासन के रवैये से यूक्रेन टुकड़ों में बंटने जा रहा है। पश्चिम के मंसूबे को यूक्रेन की सत्ता में बैठे लोग समझ नहीं पाए। ये बड़ा दावा किया गया है पुतिन के एक करीबी की तरफ से। आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, इस दावे में कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि ये बात तो देखिए लगातार कही जा रही है कि 2 महीने बाद स्थितियां जिस तरफ नजर आ रही हैं इस युद्ध में, उसमें इस बात के आसार बहुत ज्यादा हैं कि समझौते की नौबत अगर आए तो यूक्रेन के 2 हिस्से भी हो जाएं। एक हिस्से पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा हो जाए और एक हिस्सा ज़ेलेंस्की के पास रहे। ऑलरेडी स्टेज पर पहुंच गए हैं। ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अमेरिका और नाटो पर कि कितने समय तक वो चाहते हैं ज़ेलेंस्की लड़ते रहें उनके इन्फेंट्री के जो वेपन्स हैं उसके द्वारा। और ये बहुत ही महत्व रखेगा क्योंकि पुतिन को भी पता है कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अमेरिका और नाटो। इसी के मद्देनज़र अमेरिका और नाटो भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा खींचे वॉर, क्योंकि उन्हें एक प्रॉक्सी वॉरियर मिला है, एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उनके बदले लड़ रहा है उनके दुश्मन से, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से। और इसीलिए ये वॉर थोड़ा लंबा ही खींचेगा। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं कि इससे पहले भी कई इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं, चाहे वो क्रीमिया का इंस्टेंस हो
या फिर कुछ और इंस्टेंसेस जब वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, विशेष तौर पर पश्चिमी देश जी। सैंक्शंस के जरिए, मिलिट्री सप्लाईज के जरिए, लेकिन कुछ सालों बाद चीज़ें ठीक होती हुई शुरू होती हैं। सो ये कुछ सालों में ठीक होती हुई शुरू होंगी, ठीक है। क्योंकि रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, सैंक्शंस दोनों तरफ हिट आशीष- करेंगे इक्वली। आशीष, यही है कि बस उनको एक मोहरा मिल गया है जिसकी वजह से पीछे से नाटो और अमेरिका लड़ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, और दोनों आमने सामने हो गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।